नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का रोजगार समाचार में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एसबीआई के द्वारा जारी किए गए एसबीआई सर्कल बेस्ड सीबीओ रिक्रूटमेंट 2025 के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था 2964 पदों पर। तो इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि को एक्सटेंड कर दिया गया है 30 जून तक। तो पदों से संबंधित डिटेल जानकारी एक बार फिर से हम यहाँ उपलब्ध करा रहे हैं, इसलिए वीडियो पर हमारे साथ बने रहें। साथ ही वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको डेली हिंदी में मिलते रहेंगे। आओ शुरुआत करें नए कल की। एसबीआई द्वारा जारी किया गया जो एडवर्टाइजमेंट है सर्कल बेस्ड ऑफिसर के लिए, यहाँ हमने डाउनलोड कर लिया है। सर्कल बेस्ड ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2025 एसबीआई के अंतर्गत एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ आप देख पाएंगे। ऑनलाइन आवेदन करने की और फीस पेमेंट की अंतिम तिथि थी पहले 29 मई 2025, और इन पदों पर जो ऑनलाइन मोड में एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा उसको जुलाई 2025 में कंडक्ट कराया जाना है, जिसमें कोई फेरबदल अभी नहीं किया गया है। और इसके लिए जुलाई 2025 में ही जो रिटन एग्जामिनेशन के कॉल लेटर्स हैं वो एसबीआई की वेबसाइट पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ जो कोरिजेंडम जारी किया गया है एसबीआई के द्वारा, सर्कल बेस्ड ऑफिसर एडवर्टाइजमेंट कोरिजेंडम, इंक्लूजन ऑफ इंग्लिश एज वन ऑफ द स्पेसिफाइड लैंग्वेज फॉर नॉर्थ ईस्ट कैंडिडेट हु हैव स्टडीज एंड पास 10th और 12th स्टैंडर्ड विद इंग्लिश लैंग्वेज एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। इन कैंडिडेट्स की वजह से इस एडवर्टाइजमेंट की जो लास्ट डेट है सर्कल बेस्ड ऑफिसर रिक्रूटमेंट एसबीआई के लिए, अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। अब यहाँ देखेंगे अंतिम तिथि जो कर दी गई है 30 जून 2025 तक कर दी गई है। तो ऑनलाइन आवेदन ही आपको करने हैं। उसके लिए आपको एसबीआई कैरियर करंट ओपनिंग्स पर जाना है और वहाँ जाने के बाद में अप्लाई करना होगा। सर्कल बेस्ड ऑफिसर का जो चयन होगा, सिलेक्शन प्रोसेस होगा, वो 4 चरणों में होगा। पहला चरण ऑनलाइन एग्जामिनेशन का होगा, दूसरा स्क्रीनिंग का होगा, यानी आपकी जो एप्लीकेशन होंगी रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट्स की एप्लीकेशंस की स्क्रीनिंग की जाएगी। फिर स्क्रीनिंग में जो कैंडिडेट एलिजिबल होंगे उन्हें इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। फिर उसके बाद में फोर्थ स्टेप में लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट आवेदकों के लिए जारी किया जाएगा। वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। तो अपने स्टेट के अकॉर्डिंग आप इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं जिसकी लोकल लैंग्वेज को आप जानते हों। जैसे अहमदाबाद सर्कल में गुजरात, ददर, नगर हवेली, दमनदीप हैं और इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है गुजराती है, तो आपको गुजराती आनी चाहिए। इसके अंतर्गत टोटल पद हैं 240। अमरावती, इसमें आंध्र प्रदेश सर्कल आता है। इन कैंडिडेट्स को तेलुगु और उर्दू आनी चाहिए। टोटल पद हैं इसके अंतर्गत 180। बेंगलुरु कर्नाटक एरिया आता है और कन्नड़ कैंडिडेट को आनी चाहिए। 250 पद हैं इसके अंतर्गत। भोपाल सर्कल में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आते हैं। इसमें रहने वाले कैंडिडेट को या अप्लाई करने वाले कैंडिडेट को हिंदी आनी चाहिए। तो यहाँ 200 पद हैं इसके अंतर्गत। भुवनेश्वर उड़ीसा सर्कल में उड़िया आवेदक को आनी चाहिए, 100 पद हैं इसमें। चंडीगढ़ के अंतर्गत जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब जैसे स्टेटों को शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स को उर्दू, हिंदी या पंजाबी किसी एक लैंग्वेज को आवेदक ने 10th या 12th लेवल पर जरूर पास किया हो। इसके अंतर्गत केवल 80 पोस्ट हैं। चेन्नई सर्कल में तमिलनाडु, पुडुचेरी आते हैं। इन कैंडिडेटों को तमिल आनी चाहिए, 120 पद हैं केवल। तो यहाँ आप देखेंगे, यहाँ कैटेगरी वाइज SC, ST, OBC, EWS, जर्नल के पदों की जानकारी भी आप डिटेल में इस विज्ञापन में देख सकते हैं। इस विज्ञापन का लिंक, एडवर्टाइजमेंट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उपलब्ध कराएंगे, इसलिए डिस्क्रिप्शन में जाकर आप सीधे इसे एक्सेस कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट में जो आते हैं स्टेट, इसके अंतर्गत आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा जैसे स्टेट आते हैं। यहाँ कैंडिडेट्स को जो लोकल लैंग्वेज है इसके अंतर्गत आसामी, बंगाली, बोडो, मणिपुरी, गारो, खासी, मिजो या कोक बोरोक जैसी जो लोकल लैंग्वेज है वो आनी चाहिए। इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में 100 पद हैं। हैदराबाद, इसके लिए तेलंगाना
रीजन के लिए तेलुगु या उर्दू आवेदक को आनी चाहिए, 230 पोस्ट हैं। जयपुर रीजन में राजस्थान आता है, हिंदी आवेदक को आनी चाहिए, 200 पद हैं। कोलकाता में वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार और सिक्किम जैसे स्टेट हैं, इसके अंतर्गत 150 पद हैं। यहाँ आवेदन करने वाले कैंडिडेट को बंगाली, नेपाली, हिंदी में से कोई एक लैंग्वेज आनी चाहिए। लखनऊ उत्तर प्रदेश, इसके अंतर्गत हिंदी या उर्दू आवेदक को आनी चाहिए, 280 पद हैं। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र, इसके अंतर्गत मराठी आवेदक को आनी चाहिए। और मुंबई मेट्रो में महाराष्ट्र, गोवा जैसे एरिया को या सर्कल को शामिल किया गया है, इसके अंतर्गत आवेदक को मराठी और कोंकणी लैंग्वेज आनी चाहिए, 100 पद हैं इसके अंतर्गत। न्यू दिल्ली, इसके अंतर्गत दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे स्टेटों को शामिल किया गया है। इसमें आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स को हिंदी आनी चाहिए और उन्हें 10th या 12th स्तर पर हिंदी सब्जेक्ट क्वालिफाई किया हो, पास किया हो। 30 पद हैं केवल। तिरुवनंतपुरम में केरला और लक्षद्वीप आते हैं, इसमें कैंडिडेट्स को जो लोकल लैंग्वेज है मलयालम आनी चाहिए, 90 पद हैं। तो आप देखेंगे एससी के ओवरऑल सभी स्टेटों में 387 पद हैं, एसटी के 190 हैं, ओबीसी के 697 हैं, ईडब्ल्यूएस के 260 और अनरिजर्व कैंडिडेट्स के हैं 1066। सभी पदों को सभी कैटेगरी के मिलाकर सभी स्टेटों में 2600 पद हैं जिन पर आप आवेदन कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। इसमें एसेंशियल एकेडमिक जो क्वालिफिकेशन है, आवेदक के पास में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने इंटीग्रेटेड ड्यूअल डिग्री पास की है वो भी इन पदों पर आवेदन के योग्य होंगे। ऐसे कैंडिडेट जो कि मेडिकल, इंजीनियरिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट हैं वो भी इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एज लिमिट की बात कर लेते हैं। एज लिमिट यहाँ पर 30 अप्रैल 2025 के आधार पर कम से कम 21 साल होनी चाहिए और अधिकतम 30 साल होनी चाहिए। यानी आवेदक का जो जन्म है 30 अप्रैल 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए और 1 मई 1995 के पहले का नहीं होना चाहिए। SC ST को अपर एज में रिलैक्सेशन 5 साल का, OBC NCL को 3 साल का, डिसेबल्ड कैंडिडेट्स को 10 साल तक का, एक्स सर्विसमैन को 5 साल तक का रिलैक्सेशन अपर एज में दिया जाएगा। एक्सपीरियंस पोस्ट एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन हासिल करने के बाद आवेदक का जो एक्सपीरियंस है वो 30 अप्रैल 2025 के आधार पर कैलकुलेट किया जाएगा। मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा जा रहा है। किसी भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक या रीजनल रूरल बैंक के अंतर्गत। चौथी कंडीशन है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लोकल लैंग्वेज की। तो आपने जिस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट के जो लोकल लैंग्वेज है उसे कैंडिडेट ने 10th या 12th स्टैंडर्ड पर जरूर पढ़ा हो और उसको पास किया होना चाहिए। एप्लीकेशन फीस जो कि नॉन रिफंडेबल होगी, पेमेंट हो जाने के बाद में वापस नहीं की जाएगी। जर्नल, EWS OBC को 750 रुपये, SC ST PWD को कोई भी फीस पेमेंट यहाँ नहीं करनी है। फीस का पेमेंट केवल ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है। तो दोस्तों इन पदों पर आप केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। आपको अप्लाई करते समय अपनी एप्लीकेशन फॉर्म में कैटेगरी जरूर मेंशन करनी है। आपको ध्यान रखना है उसमें बाद में कोई भी फेरबदल संभव नहीं हो सकेगा, तो बड़ी ही सावधानी से अपनी कैटेगरी को अप्लाई करते समय जरूर भरें। और यहाँ हर कैटेगरी के कोड दिए गए हैं, कोड के अकॉर्डिंग आप अपनी जो कैटेगरी है उसको अप्लाई करते समय एप्लीकेशन फॉर्म में ज़रूर उसकी जानकारी दें। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर जो होगा तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप जो होगा ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा। ऑनलाइन टेस्ट जो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा 120 मार्क्स का। यहाँ 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव टाइप भी टेस्ट लिया जाएगा जिसके अंतर्गत प्रेसिज और जो ऐसे हैं वो केवल इंग्लिश में कैंडिडेट्स को लिखने होंगे कंप्यूटर के टेस्ट के दौरान। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट जो होगा 2 घंटे का समय मिलेगा। इसमें 4 सेक्शन होंगे, 120 मार्क्स का होगा। यहाँ पहला जो पार्ट होगा इंग्लिश लैंग्वेज का, 30 प्रश्न पूछे जाएंगे 30 मार्क्स के, 30 मिनट का समय मिलेगा। बैंकिंग नॉलेज पर 40 प्रश्न, 40 मिनट का समय मिलेगा इसके लिए। जनरल अवेयरनेस इकोनॉमी पर 30 प्रश्न, 30 मार्क्स के, 30 मिनट का समय मिलेगा। कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 20 प्रश्न, 20 अंकों के और 20 मार्क्स का यहाँ समय दिया जाएगा। टोटल क्वेश्चंस जो होंगे क्वेश्चन पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइप में 120 होंगे और 120 मार्क्स के होंगे और कुल 2 घंटे का समय यहाँ पर दिया जाएगा। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो होगा
इसमें 30 मिनट का समय मिलेगा। केवल इंग्लिश लैंग्वेज में अपने आंसर देने होंगे। इसके अंतर्गत लेटर राइटिंग और एसे राइटिंग के केवल 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 50 मार्क्स के। तो यहाँ जो डेस्क्रिप्टिव टेस्ट जो होगा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट यहाँ अलग अलग सेक्शन में अलग अलग क्वालिफाई करना जरूरी नहीं होगा। एग्रीगेट क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर कैंडिडेट्स को लाने होंगे। तो यहाँ रिटन एग्जामिनेशन जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सिलेक्शन प्रक्रिया का जो दूसरा चरण होगा, स्क्रीनिंग होगा। इसके अंतर्गत ऐसे सभी कैंडिडेटों के डॉक्यूमेंट्स को और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में दी गई जानकारियों को चेक किया जाएगा स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा, जो कि ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगे। ऐसे कैंडिडेट जो कि रिटन स्क्रीनिंग के दौरान सही पाए जाएंगे उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। इंटरव्यू यहाँ पर 50 मार्क्स का होगा। तो यहाँ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कैंडिडेट्स को इंटरव्यू में लाने होंगे, जो कि SBI के द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। फाइनल सिलेक्शन जो डिपेंड करेगा वो ऑनलाइन रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर एक कंबाइंड कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। यहाँ ऑनलाइन टेस्ट को 75 और इंटरव्यू के लिए 25 वेटेज दिया जाएगा। ऐसे कैंडिडेट जो कि इंटरव्यू को क्वालिफाई कर लेंगे और फाइनल मेरिट लिस्ट में जगह बना लेंगे, उनको लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट को क्वालिफाई करना होगा। अप्लाई करते दौरान आपको अपनी मनपसंद के एग्जामिनेशन सेंटर्स की प्रेफरेंस या चॉइस एप्लीकेशन फॉर्म में देनी होगी। उसमें बाद में कोई भी चेंजिंग के लिए रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं की जाएगी SBI के द्वारा। सैलरी जो होगी यहाँ पर बेसिक सैलरी सर्कल बेस्ड ऑफिसर के पदों पर 48,480 रुपये होगी, जो कि जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 के इक्विवेलेंट होगी। और यहाँ 2 एडवांस इंक्रीमेंट दिए जाएंगे 2 साल के वर्क एक्सपीरियंस के लिए। इसके अंतर्गत सैलरी के अलावा, बेसिक सैलरी के अलावा DA, HRA, रीज रेंटर, CCA, PF, कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड, NPS, LFC, मेडिकल फैसिलिटी जैसे अलाउंसेस दिए जाएंगे। तो यहाँ ऐसे सभी कैंडिडेट जो कि बैंक को सर्कल बेस्ड ऑफिसर CBO के रूप में ज्वाइन करेंगे, उन्हें 6 महीने की प्रोबेशन पीरियड को कंप्लीट करना होगा। उसके बाद कैंडिडेट को जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 JMG S1 में एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। हाउ टू अप्लाई कैसे करना है? तो आपको सबसे पहले SBI की वेबसाइट पर जाना है और यहाँ करंट ओपनिंग्स को ओपन कर लेना है। यहाँ आप देखेंगे सर्कल बेस्ड रिक्रूटमेंट, सर्कल बेस्ड ऑफिसर रिक्रूटमेंट SBI के लिए जो यहाँ लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करना है। लास्ट डेट आप देखेंगे 30 जून 2025 है और अप्लाई का लिंक नीचे की तरफ दिया गया है, अप्लाई ऑनलाइन। इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा, रिक्रूटमेंट ऑफ सर्कल बेस्ड ऑफिसर इन SBI 2025। यहाँ महत्वपूर्ण डेट्स आपको दिखाई देंगी और न्यू रजिस्ट्रेशन का लिंक यहाँ पर दिया गया है। 6 स्टेप में आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, कंप्लीट करना होगा। फर्स्ट स्टेप में बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देनी है, कैंडिडेट्स का नाम, मदर फादर का नाम, मोबाइल, ईमेल ID और ये सब दे देनी है। उनको वेरीफाई करा लेना है, सिक्योरिटी कोड को डाल देना है, सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। सेकेंड स्टेप में फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड कर देना है। तीसरे स्टेप में जो एजुकेशनल डिटेल्स है उसको यहाँ प्रोवाइड कराना है। और फोर्थ स्टेप में जो जानकारी दी है उसका प्रीव्यू देख लेना है। और फिफ्थ स्टेप में जो अन्य एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, कास्ट सर्टिफिकेट, इसके अतिरिक्त जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो यहाँ अपलोड करा देने हैं। और सिक्स्थ जो फाइनल स्टेप होगा, आपको अपनी फ़ीस पेमेंट करा देनी है केवल ऑनलाइन मोड में, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI के द्वारा। तो इस तरह से दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सर्कल बेस्ड ऑफिसर CBO रिक्रूटमेंट 2025 के लिए अब आप 30 जून 2025 तक अपने एप्लीकेशन फॉर्म को केवल और केवल ऑनलाइन मोड में सबमिट करा सकते हैं। तो जल्द ही इन पदों पर आप आवेदन कर दें अगर अभी तक इन पदों पर आवेदन करने से किसी वजह से, किसी कारण से आप चूक गए थे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।